Good morning, student. This is Prem Kumar in front of you. I hope you all are doing very well and you are doing your study very well. Okay. Uh, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक नेशनल इनकम बिगिन किया था और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव स्टडीड अ पर्सन sum total of factored income earned by normal resident of a nation in an accounting year is called national income. And अभी हम उसका सेकंड पार्ट स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर अपनी डेफिनेशन में से 3 पॉइंट्स को जस्ट लाइक सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम क्या होती है वो हमने स्टडी किया. अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं वो हमने स्टडी किया. फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ नेशन इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होता है, ये हमने वहां पे देखा. अभी हम नॉर्मल रेजिडेंट के पॉइंट्स को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या क्या व्यूज हमारे सामने है. चलिए, हमने नॉर्मल डेफिनेशन हमने स्टडी किया था. एनी पर्सन हु इज इन इंडिया फ्रॉम 1 और मोर देन 1 ईयर, ही इज कंसिडर एज नॉर्मल रेजिडेंट. ऐसा कोई भी पर्सन जो 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर इंडिया में स्टे करता है, इंडिया में अपने एक्सपेंसेस करता है, कुल मिला के हम ये कहें कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, इंडिया से अर्न और पे करना, अर्न करना और पे यानी एक्सपेंडिचर करना. जो वो इंडिया में अर्न कर रहा है, इंडिया में एक्सपेंस कर रहा है, मींस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में है. ऐसे पर्सन को हम क्या कॉल करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर नेशन कंसीडर करते हैं. बट ऐसा कोई पर्सन जो लास्ट 1 ईयर से या मोर देन 1 ईयर से आउटसाइड इंडिया है, ऐसे पर्सन को हम क्या कॉल करेंगे, नॉन रेजिडेंट. और उसकी इनकम को आइदर वो फैक्टर इनकम है, आइदर वो ट्रांसफर इनकम है, हम उसको इंडिया की इनकम में काउंट नहीं करते. बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. जनरल रूल हमें कहता है कि जो पर्सन है आउटसाइड इंडिया है फ्रॉम 1 और मोर देन 1 ईयर कंसीडर एज नॉर्मल, so considered as non-resident. But there are some exceptions. Person who is outside for the tourism purpose, health purpose और education. टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए गया हुआ है तो कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाएगा. कोई पर्सन है वो हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है तो ट्रीटमेंट के बाद उसको फिर वापस इंडिया में आना है. ऐसा पर्सन जो एजुकेशन के लिए गया हुआ है तो 2 ईयर 3 ईयर एजुकेशन वीजा के लिए गया होगा, एजुकेशन गेन करने के बाद उसको वापस आना पड़ेगा. फॉर द जॉब और ट्रेनिंग पर्पस, जॉब के लिए गया हुआ है या कोई ट्रेनिंग पर्पस के लिए गया है, बट ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं. तो कोई ये पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गए होंगे, ये पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गए हैं, है ना. हम बोलते हैं ना कि अभी इसको पीआर नहीं मिला, पीआर मींस परमानेंट रेजिडेंट. और जब तक पीआर नहीं मिलता है तब तक क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है ना. इंडियन एम्बेसडर्स हैं बेटा. इंडियन एम्बेसडर्स ऐसा कोई पर्सन है जो मल्टीनेशनल में बिजनेस करता है, उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं. वो एम्बेसडर जिस कंट्री का सिटीजन होगा उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर होगा. जस्ट लाइक इंडियन एम्बेसडर, वो एम्बेसडर अगर वो इंडिया का है तो वो कहीं भी बिजनेस कर रहा है, किसी भी नेशन में स्टे कर रहा है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाएगा. ठीक. एंड क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडिया के शिप के अंदर काम करने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनको ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनको क्रू मेंबर कॉल करते हैं. वो देखो, ये जो इंडियन शिप होती है, जो शिप्स जितनी भी होती हैं वो अदर नेशन में जाती हैं और कई बार वहां पे 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर तक भी स्टे करती है, बट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड. ऐसे पर्सन को भी हम इंडिया का रेजिडेंट ही कॉल करेंगे. और ऐसे पर्सन की इनकम है वो इंडिया की नेशनल इनकम में ही काउंट की जाएगी. एनी पर्सन हु क्रॉस बॉर्डर ऑन डेली बेसिस, क्रॉस बॉर्डर डेली बेसिस मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है. ठीक है. जस्ट लाइक फिशरमैन होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, फिशरीज वाले, एक नेशन मतलब एक नेशन से अपनी फिश पकड़ते हैं. जैसे इंडिया के हम बात करते हैं, महाराष्ट्र साइड के, वो फिश पकड़ते हैं और वो उसको ट्रांसफर करते हैं डेली बेस पे. तो कोई पर्सन शिप ऐसा भी है जो डेली बेस पे उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है. ठीक है. वो इवनिंग में
क्या करते हैं, सेल करके आते हैं, डे में परचेज कर, डे में वो पकड़ते हैं उनको, फिर सेल करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ऐसा उनका डेली बेसिस पे ट्रांसफर चलता रहता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, वो उनके लिए एलिजिबल होता है, वो इलीगल बेस से नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो उनके पास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे पर्सन को भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो इंडिया से मोर देन 1 ईयर इंडिया से आउटसाइड स्टे करते हैं, बट फिर भी इंडिया के रेजिडेंट ही बने रहते हैं। और इन सभी की फैक्टर इनकम है वो कहाँ काउंट की जाती है, हमारी नेशनल इनकम के अंदर काउंट की जाती है। बट होपफुली आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको इसके रिगार्ड में किसी भी तरह का कोई भी डाउट अराइज होता है तो आप उसी टाइम पे मुझे व्हाट्सएप करके अपने इस टॉपिक को, इस डाउट को क्लियर करिए। और अगर फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो मैं उसके लिए मैं अगेन एक और क्लास में मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को उससे पहले ये पता लगना चाहिए कि आपके डाउट्स क्या है, ठीक है। और अगर आप और भी कोई क्लास की डिमांड करते हैं कि हमें इस टॉपिक की, इस चैप्टर की हमें डिमांड क्लास चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अपने इस व्यू आपको मिलता रहे, बार बार कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। तो आप अपना सपोर्ट जरूर प्रोवाइड रखेंगे और लिंक रहेंगे मेरे साथ, प्रेम कुमार 9896706035 इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज को राइट डाउन कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।